एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने राज्य की योगी सरकार पर शुक्रवार को बड़ा हमला बोला। पंचायत चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष और यहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने यूपी की योगी सरकार को जमकर घेरा। आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने उम्मीदवारों का अपहरण तक किया है। आपको बता दें, नामांकन करने जा रहे उम्मीदवारों को पुलिस उठाकर ले गई, नामांकन पत्रों को फाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि महिला उम्मीदवारों से मारपीट की गई और सबने देखा कि कैसे महिला समर्थकों के साथ अभद्रता की गई, वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा। इन मुद्दों को लेकर शुक्रवार दोपहर लखनऊ में हजरतगंज में मौजूद गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रियंका गांधी वहीं मौन धरने पर बैठ गई। धरने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पुलिस प्रशासन समेत हर सरकारी अमले का बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में जोर जबरदस्ती, महिलाओं की असमिता से खिलवाड़ के अलावा प्रियंका ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। और इससे पहले उन्होंने यूपी कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। छत्तीसगढ़ में कोरबा पुलिस की डायल 112 की टीम ने एक बार फिर आपातकालीन परिस्थिति में मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। यहां आपको बता दें कि टीम ने प्रसव पीड़ा से करहा रही एक महिला को खाट पर लिटाकर जंगल के पगडंडी रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला, फिर उसे पेंड्रा के सरकारी अस्पताल में भर्ती भी कराया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित हैं। आपको बता दें, जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर की यहां पसान क्षेत्र के ग्राम पुटी पखना की ये पूरी बात है। और बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे डायल 112 की टीम को बताया गया है कि यहां वनांचल ग्राम पुटी पखना के सूखा बहरापारा में रहने वाली महिला अनीता बाई को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। और यहां तुरंत ही सिपाही लालचंद पटेल और चालक विनय पाल की टीम सूखा बहरापारा के लिए रवाना हो गई और फिर जाकर महिला की मदद की गई। जो बच्चा है और उसकी माँ है वो दोनों एकदम सुरक्षित हैं। इस प्रकार से पुलिस टीम के द्वारा जो हमारे आरक्षक हैं 112 का जो टीम है बहुत ही उत्कृष्ट और सराहनीय काम किया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के शामली में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, यहां कैराना के सीएससी में कोविड बेड की पूरी व्यवस्था की गई है और इस बीच तमाम व्यवस्थाएं भी आप देख सकते हैं। शामली में कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं तीसरी लहर के चलते शामली जनपद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनेकों व्यवस्थाएं की गई हैं। शामली के कैराना में भी तीसरी लहर से लड़ने के लिए अनेकों व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक कमरे के अंदर 8 बेड, दवाई किट और ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें, कैराना के सीएससी में कुछ दिन पहले बीजेपी से प्रभारी मंत्री अजय सिंह पाल द्वारा निरीक्षण किया गया था, जहां पर तीसरी लहर से लड़ने के लिए व्यवस्था जांची गई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री ने अस्पताल के अंदर कुछ खामियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे उन व्यवस्थाओं को पूरे करने को लेकर। वहीं आपको बता दें, इस समय शामली के कैराना के सीएससी में जिस कमरे में तीसरी लहर से लड़ने के लिए अनेक व्यवस्था की गई थी, उस कमरे के अंदर बेड, दवाई किट, ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था की गई थी, परंतु कमरे के अंदर किसी तरह की खामियां आने की वजह से दोबारा से कमरे की मरम्मत की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कमरे की मरम्मत होने के बाद दोबारा से फिर वहीं ऑक्सीजन, बेड आदि की व्यवस्था कर दी जाएगी। वहीं शामली के कैराना के स्वास्थ्य विभाग की ओर से तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद के साथ दीपक कुमार, एएनबी न्यूज, शामली। और पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब के वन मंत्री सरदार साधु सिंह धर्मसोत ने पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि दुनिया का हर नागरिक एक वृक्ष लगाए तो उसकी देखभाल करे तो बड़े वातावरण तब्दीलियों से निजात पाई जा सकती है। उन्होंने इस बीच आपको बता दें कि क्या कुछ कहा। दुनिया का हर देश वातावरण से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है और इस संबंधी विचार करके जरूरी संभव कदम भी उठा रहा है। पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए लगातार कार्य करने की अपील करते हुए धर्मसोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले लगभग 4 सालों के समय दौरान घर घर हरियाली और यहां इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 23 लाख से अधिक वृक्ष राज्य भर में लगाए हैं।
और यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के बलिया में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक पूरी घटना सामने आई है। दरअसल यहां जमीनी विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही सगे भाई को चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस का यह कहना है कि मृतक फल विक्रेता था, जिसके 2 सगे भाई और एक चचेरे भाई ने संपत्ति के विवाद में चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में अशरफ को जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल गिरफ्तार करने में जुट गई है। 15 जुलाई 2021 को बलिया कोतवाली के काजीपुरा मोहल्ले में अशरफ नाम के 30 वर्षीय व्यक्ति को उसके 3 भाइयों ने चाकुओं से उस पर वार किया है, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना कोतवाली बलिया पर 3 नामजद अभियुक्तगण के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जिसमें से 2 इसके छोटे सगे भाई हैं और 1 इसका पड़ीदार है। तो अभी इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। और वहीं हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण पर लगातार जोर देती हुई नजर आ रही है और ऐसे में महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेकों संस्थाएं के साथ साथ स्कूल महाविद्यालय खोल रही है। लेकिन यहाँ रेवाड़ी का एक मामला सामने आया, जहां रेवाड़ी के इस महाविद्यालय की छात्राएं खारा पानी पीने को विवश है। तो यहाँ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़कियां दुखी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि मीठे पानी की इस महाविद्यालय में कोई भी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ आपको बता दें कि छात्राओं को शौचालय के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पीने की पानी की सुविधा ना होने से यहाँ छात्राएं परेशान होती हुई नजर आ रही हैं और लगातार खारा पानी को पीने को भी विवश है। और लगातार यहाँ छात्राओं ने कहा भी कि यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें हरियाणा के रेवाड़ी का ये पूरा मामला है, जहाँ लगातार छात्राएं परेशान होती हुई नजर आ रही हैं। शौचालय जैसी सुविधाएं से भी वंचित रहना पड़ता है छात्राओं को। कॉलेज की छात्राओं ने परिसर में धरना भी दिया है। पीने के पानी, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी है और अपनी मांगों को लेकर छात्राओं ने प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा है। आज हमने अपने कॉलेज प्रशासन को अपनी मांगे दी थी, जिसमें हमारी ये मांगे थी कि हमें पानी की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेज में वाटर कूलर ख़राब पड़े हैं। खारा पानी आता है जिसमें हमें पानी मिलता नहीं। हमें मुझे 2 साल हो गए और बाकी भी बच्चे जिन्हें 3 साल हो गए जिन्हें पानी नहीं मिलता। तो हमने अपनी पानी की मांगे रखी थी। उनने पानी की मांगे पूरी तो की है, बस 6 कैंपर मंगवा दिए। यूँ कहा जितने बच्चे हम उतने कैंपर मंगवा देंगे, ये कोई बात नहीं होती। हमें पानी पूरा चाहिए जिससे हम पी सकें इतनी गर्मी में। दूसरी हमारी मांग थी वॉशरूम की। हमारे वॉशरूम गंदे पड़े, उन्हें साफ़ नहीं करते। टीचर्स के लिए पर्सनल है बट हमारे लिए कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और जो खुले हैं, जो गेट्स ओपन है, उनमें कुंडी नहीं है। क्या बच्चे पकड़ के बैठे वहाँ पे कि हाँ हम इन्हें पकड़ लेते फिर करेंगे? ये ऐसा तो हो नहीं सकता। और बाकी में लॉक्स लगे हैं। दूसरे हमें अपने इंटरनल मार्क्स के लिए हमने ये किया था, हमें डाउट क्लासेस ऑन करवानी है कि प्रैक्टिकल ले लेते। ये यूँ कहते हैं हमें प्रैक्टिकल चाहिए, हमें कॉलेज में आके दे जाओ। तो हम दे कहाँ से? जब हमें आएगा जब ही तो देंगे। आप क्लासेस लो, हमें डाउट क्लियर्स तो कराओ। हमारे डाउट क्लियर। हमारे फिर एक खेल के लिए, गेम्स के लिए भी ग्राउंड परमानेंट हमें खेल के लिए भी तो चाहिए। टीचर है गेम का बट ग्राउंड नहीं है, बच्चे खेलते नहीं। कहने के लिए कॉलेज में 4000 बच्चे हैं पर 4000 बच्चों के हिसाब से एक भी फैसिलिटी इस कॉलेज के अंदर नहीं है। कॉलेज प्रशासन ने तो हमसे यूँ कह दिया प्रिंसिपल मंडे को आएगा, मंडे को आके बात करना। और यूपी के जौनपुर में मोबाइल चोरी करने के आरोप में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आए हैं और ऐसे में यहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत की खबर भी सामने आई। हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात भी कर दिया गया है। ये थाना बरसठी के पलटूपुर गांव में दोनों पक्ष सोनकर हैं, जिसमें एक अभिषेक सोनकर है जिसकी उम्र लगभग 27-28 वर्ष होगी। मारपीट में इसको चोटें आई थी। इलाज के लिए बरसठी से इसको जो है मणियाहू भेजा गया था, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई है। 2-3 लोगों को और चोटें आई हैं और दूसरे पक्ष के भी 9 लोग
आमने पर बैठे हैं, उनको भी हल्की फुल्की चोटें हैं। विवाद केवल इस बात को लेकर के हुआ कि मृतक ने दूसरे पक्ष बाउल सोनकर हैं उनका मोबाइल ले लिया है, इसी पर मारपीट हो गई और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ टोटल कितने लोग हैं? और हरियाणा में आखिरकार स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, मौजूदा शिक्षा सत्र में पहली बार सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और सुबह 8:30 से कक्षाएं शुरू होकर ये दोपहर 12:30 बजे तक चली और इसके बाद तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई। और इस दौरान स्कूल में न केवल बच्चों को लंच के लिए समय मिलेगा और ना तो पानी पीने के लिए बाहर जा सकेंगे। साथ ही माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिली है। वहीं इस दौरान छात्रों ने बताया कि स्कूल में काफी लंबे अरसे के बाद यहाँ स्कूल के दर्शन हुए हैं और उम्मीद है कि हमें ऐसे रोजाना स्कूल आना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है। आप मतलब इंटरेक्शन जो है वो और बेटर हो गई है ऑनलाइन क्लासेस से और यहाँ पे वेंटिलेशन भी मतलब अच्छी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मास्क लगाने में। जैसे बोलते हैं कि पूरे दिन मास्क लगा के रखेंगे तो इसके लिए कुछ अच्छे तो पेरेंट्स ने भी कुछ घर से बोलकर भेजा था कि क्या क्या आपको बोला था सेफ्टी कि गाइडलाइंस हमको मिली थी स्कूल से पहले भी सेंड कर दी थी और पेरेंट्स ने भी कहा था कि मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज करते रहना है रेगुलर बेसिस पे, हैंड वॉश करने और सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी है। सर लगभग 4 महीने बाद आज रीओपन हुए स्कूल, किस तरह की गाइडलाइंस का पालन किया गया है स्कूल की तरफ से? देखिए, गाइडलाइन तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से और जो डॉक्टर्स से जो भी गाइडलाइन है वो स्कूल मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रिक्टली उनको सबको फॉलो कर रहा है। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पॉइंट हो, सैनिटाइजेशन या फिर मास्क हो, इन चीज़ों को आप भी अगर राउंड लेंगे तो आप देखेंगे बड़ा स्ट्रिक्टली स्कूल मैनेजमेंट इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। सर स्कूल में बच्चों से बात की, वो भी एक्साइटेड थे कि इतने लंबे टाइम बाद बच्चों अपने फ्रेंड्स से मिले हैं, टीचर्स से मिले हैं। स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स का क्या रिएक्शन है? देखिए, स्कूल सिर्फ कोई ऐसी वेबसाइट जगह नहीं है कि बच्चे हमारे कोई क्लाइंट है या पेरेंट कोई क्लाइंट है, पूरा एक परिवार है। अगर बच्चे स्कूल को मिस कर रहे थे तो उससे ज़्यादा स्कूल टीचर्स भी, हम लोगों को भी जो बच्चों के साथ रहने की प्रॉपर एनवायरनमेंट में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, क्लास में शोर शराबा करते हैं, पढ़ते हैं, ये एक स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसको स्कूल स्टाफ, स्कूल मैनेजमेंट बहुत काफ़ी दिनों से मिस कर रहा था। तो एक मौका है, कोविड का दूसरा लहर कम हुआ है, हालांकि तीसरी लहर के लिए हमें सचेत रहना है, लेकिन फिर भी ये है स्कूलों का खुलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाहर सिर्फ पढ़ाई करनी ही है। स्कूल एक और यूपी के गोरखपुर में छात्रावास की मांग को लेकर यहां विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान आक्रोशित छात्र ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक गेट के सामने धरने पर बैठ गए। साथ ही साथ छात्रों ने अपनी मांग के समर्थन में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और इस दौरान छात्र नेता नितेश मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस माह की 15 और 16 तारीख को छात्रावास के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन यहां ऑनलाइन क्लास शुरू होने के बाद भी अभी तक छात्रों को छात्रावास मुहैया नहीं हो पाया है। ऐसे में बगैर लिखित आश्वासन के हम लोग अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। एक हफ्ता पहले छात्रावास के मुद्दा को लेकर हम लोग कुलपति जी से मुलाकात किए थे। कुलपति जी ने आश्वासन दिया था कि 15 से लेकर 16 के बीच में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और अभी तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ और यहाँ परीक्षा का जो डेट है निर्धारित हो गया है। हमारे टाइम टेबल आ गए हैं, लेकिन छात्र जो दूर दरार के छात्र हैं, जो ग्रामीण के छात्र हैं, वो लोग अपना ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए कि पेपर का दिन नज़दीक है और अभी छात्रावास खुला नहीं है, तो बच्चे अपना पढ़ाई तो करें तो कैसे करें। आज उन्हीं सब मांगों को लेकर आज यहाँ पे सभी छात्र अपने मांगों को पूरा करने के लिए, देखिए अभी तो किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये लोग बार बार जैसे पहले लिखित मौखिक जो आश्वासन ये लोग देते हैं उस पर ये कभी लोग खड़ा नहीं उतर पाते हैं। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले। और पंजाब के मानसा की बात कर लेते हैं। यहाँ पंजाब सरकार द्वारा नए भर्ती किए अध्यापकों को शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला ने मोहाली में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में घर घर रोजगार मुहिम के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं मानसा में विधायक नाजर सिंह मानशाहिया, डिप्टी कमिश्नर महेंद्र पाल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिले के 49 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आपको बता दें, जिनकी नियुक्ति विभिन्न
विषयों के लिए मास्टर कैडर में हुई है और विधायक और डीसी ने नवनियुक्त अध्यापकों को बधाई भी दी है। वहीं आपको बताते चले कि नियुक्ति पत्र मिलने पर अध्यापकों ने सरकार का धन्यवाद किया। टोटल 2392 टीचर्स ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ देश के बच्चे नागरिक जागरूक हो। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बेके सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के बदायूं की कर लेते हैं, जहां इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। जहां एक बुजुर्ग दलित महिला को मंदिर में परिक्रमा लगाने से मना कर दिया गया और यहां प्रसाद भी नहीं चढ़ाने दिया। मामले में आरोप ये है कि दलित महिला का हाथ पकड़कर जोर का धक्का मार दिया गया और वहां से भगा भी दिया गया। वहीं पीड़ित का जो बेटा है, जब शिकायत करने पहुंचा तो उसके साथ भी अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। मामले की शिकायत पुलिस थाने में की गई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। अलगुआ गए परिक्रमा लगान जग फिरो तो देखो हमने 4-5 परिक्रमा लगा दे तई देखो बिन्ने जाके प्रसाद में चढ़ाओ तो हम ना चढ़ाओ तई 2-3 और लगा तो हमने बाबा जी से बूझी तब उन्हें जाकर यहाँ कोई छुआ छूते ना तुम प्रसाद चढ़ाओ तई हमने फिर चढ़ाओ पर नितर पान ना और देखो कि बिन्ने सिसपान न हम तई बामा से खींच लो के चमरिया तू लगा भाई यहाँ परिक्रमा तो हमारी गोदी में गिरधर गोपाल ला गए बे धरती पर गिर गए और हम गिर गए बिना खींच होता ही। तो आपने तहरीर दी है, पुलिस क्या कह रही है? तहरीर कर और वहीं बिजनौर पुलिस लगातार चोर लुटेरों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिससे इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। बता दें कि कस्बा कीरतपुर में 5 दिन पहले लूट की घटना हुई। वहीं मामले में शातिर लुटेर चोरों ने एक मोबाइल, कानों की बाली और 1000 की नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया था और यहां इस मामले में आरोपी फरार भी हो गए थे। वहीं स्पाट टीम और थाना कीरतपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और यहां पुलिस आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कीरतपुर में 2 लूट की घटना हुई थी, एक 3 जुलाई को, दूसरा 11 जुलाई को, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन, 1000 रुपया, कुंडल मोबाइल फ़ोन गया था। 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक मनोज नेवला, जिसके खिलाफ लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं, वो वांछित है। इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, लूटे गए जेवरात और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और तमंचा सहित। और दुनिया कोरोना के तीसरी लहर के मुहाने पर बैठी है। WHO की ओर से इस बारे में आगाह किए जाने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे लेकर एक चेतावनी भरा संदेश जारी किया है। आपको बता दें, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने कहा कि दुनिया में कोरोना संक्रमण के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। विश्व अब 3rd वेव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए WHO की चेतावनी को मजाक में नहीं लिया जा सकता। दरअसल यहाँ WHO ने कहा कि दुनिया भर में 10 हफ्तों के दौरान केसों में गिरावट के बाद अब एक बार संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही VK पाल ने यह भी कहा कि देश जुलाई से पहले 50 करोड़ टीके दिए जाने के लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहा है और सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 66 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। साथ ही 22 करोड़ डोज प्राइवेट अस्पतालों को दे दी जाएगी।
और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डरने वाले भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं। आपको बता दें, यहां सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां सिंधिया जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जी डर गए तो आरएसएस के हो गए। सिंधिया जी डर गए कि बीजेपी मेरा महल ले जाएगी, घर ले जाएगी, तो यहां वो बीजेपी में चले गए। राहुल गांधी ने कहा कि जो डर गए वो बीजेपी में चले जाएंगे और जो नहीं डरेगा वो कांग्रेस में रहेगा। सिंधिया के अलावा हाल ही में जितिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने उन्हें लेकर कहा कि हमें निडर लोग चाहिए, जो डर रहे हैं उन्हें कहो जाओ भागो नहीं चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि दूसरी पार्टियों में जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं, उन्हें लेकर आओ, कांग्रेस में शामिल करो, ये निडर लोगों की पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने एक बड़ा ऐलान किया था कि 2022 में चुनाव जीतकर हम सरकार बनाएंगे। पंजाब में डिप्टी सीएम एक दलित समाज का होगा और एक हिंदू होगा। यहां डिप्टी सीएम जिसको लेकर आज पटियाला में अकाली दल वर्करों द्वारा लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के पटियाला शहरी प्रधान हरपाल जुनेजा ने कहा कि यहां इस वक्त खुशी का दिन है और शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे। ये काफी ज्यादा खुशी की बात है। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2022 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ जो पॉलिसीज़ वो पंजाब के हर वर्ग नूं नाल लैके, चाहे हिंदू है, चाहे दलित है, चाहे सिख है, चाहे कोई होर कौम तो है, चाहे मुस्लिम है, सब नूं नाल लैके चलते सी। अज उसे कदमां दे चलते हुए पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने जिहड़ा कल अनाउंस किया भी दूजा जिहड़ा डिप्टी मुख्यमंत्री बनावांगे वो हिंदू समाज च बनावांगे। उस गल की मैं समझदा पूरे पंजाब च एक बड़ी खुशी की लहर है। जिते पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब का धन्नवाद करते हैं, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया का धन्नवाद करते हैं और खास करके श्री NK शर्मा जी का धन्नवाद करते हैं जिन्होंने पंजाब के सारे हिंदू लीडर्स नूं, हिंदू संगठनों नूं नाल लैके बार बार पार्टी प्रधान साहब नाल मीटिंगां करा के एक इहो जिहा माहौल बनाता पंजाब च। खास करके हिंदुओं च कॉन्फिडेंस इन्ना बिल्ट हो गया। कल तो मैं इन्ने फोन वज रहे हैं। अज पटियाले शहर च खड़े हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर च खड़े हैं। जोड़ियां भट्टियां कांग्रेस का गढ़ मन्निया जाता। मैक्सिमम फोन ही मैनूं आ रहा समाज से जोड़ियां भट्टियां चो आए भी तुसीं आओ कल नूं आपां खुशी मनावांगे, लड्डू वंडांगे तां जो लोकां नूं भी पता लग सकदे भी हिंदू समाज चो साडा 2022 जिहड़ी सरकार बनन जा रही है श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की, उहदे च हिंदू समाज का बंदा भी डिप्टी मुख्यमंत्री बनन जा रहा है। सो इस गल लई सारे पटियालवियां नूं, सारे पंजाब च वसदे हर वर्ग के लोकां नूं जिहड़ा मुबारकबाद दिंदे आ भी एक पंजाब च 2022 च बड़ी वधिया सरकार बनन जा रही है, उस च हर धर्मां नूं स्थान मिले। और वहीं यूपी के आगरा की बात कर लेते हैं। यहाँ गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जुलूस में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मामले में थाना नाई की मंडी में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है और उनमें से नामजद 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे यहाँ सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में जुलूस निकाला और ये लोग पैदल मार्च करते हुए ज्ञापन देने के लिए सदर तहसील जा रहे थे। रास्ते में जुलूस में शामिल हुए एक युवक ने पहले अखिलेश यादव जिंदाबाद और फिर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए। नारेबाजी का 38 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यहाँ मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका रोष भी व्यक्त किया है। इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा। साथ ही में कौन व्यक्ति है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसकी जांच अभी की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी इसमें कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। दर्ज भी दिख रहा है कि जो वाजिद निसार है ना, देखो वीडियो एक ही बंदा है, एक सिंगल
रेड टी शर्ट पहन कर। हाँ, नाम वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे। और हरियाणा में पलवल हाईवे पर लूट की नीयत से यहां ट्रक चालक को गोली मार दी गई और चालक को गोली मारने वाले 2 आरोपियों को मुंडकटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। यहां 2 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने 12 जुलाई की रात को अपने ही गांव निवासी ट्रक चालक खेमचंद को बजारी गांव के पास लूटपाट की नीयत से गोली मारी थी और मौके से फरार भी हो गए थे। और इससे पहले गत 10 जून की रात को गांव लोहिना निवासी जगदीश से बाइक को लूटा गया था और इसके अलावा भी आरोपियों ने जिले के 3 और लूट की वारदात को अंजाम दिया हुआ है। आपको बता दें इस बीच कि आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस और बाइक को बरामद कर लिया गया है। दो व्यक्तियों ने एक ट्रक वाले से लूट करने की नीयत से उस पर फायर किया, जिसके तहत रात को ही नाकाबंदी हुई और सीए मॉडल की टीम द्वारा जो व्यक्तियों को संदिग्ध मानते हुए रात को धरा गया, जिनके हवाले से एक देसी कट्टा और कुछ और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।